नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेक फार्मिंग लीडर चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 अक्टूबर 2022 और दिन हो चुका है आज रविवार का। आज हम बात करने वाले हैं प्याज साप्ताहिक समीक्षा की। किसान भाइयों, आज हम तमाम बातें करेंगे जो हमने थंबनेल में ऐड किया है और जो थंबनेल में ऐड नहीं की है बातें वो भी हम आज बात करने वाले हैं आपसे। मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन कौन से विषय में आज बात करूंगा आपसे किसान भाइयों। इस महीने प्याज जाएगा 35 पार, लेकिन अगले महीने क्या रहेगा इस विषय में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि थंबनेल में मैंने जो जानकारी दी है वो तो ठीक है, उसके अलावा मैं बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। किसान भाई, जिस किसान भाई ने प्याज अभी नहीं बेचे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और जो भाई लाल प्याज की खेती कर रहा है उसके लिए भी वीडियो है। तो दोनों किसान भाई सुने, जो लाल प्याज की खेती कर रहे हैं अभी और जिनका देसी प्याज पहले से रखा हुआ है। दिल्ली के व्यापारी से मेरी बातचीत हुई है, अभी लाइव जस्ट मेरी बातचीत हुई है, और फ़ोन कटने के बाद तुरंत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किसान भाइयों। तो वो लास्ट रिकॉर्डिंग आपको वीडियो के सबसे अंत में आपको, या वीडियो के सबसे पहले शुरुआत में आपको लाइव रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। दिल्ली के व्यापारी, और कौन से व्यापारी हैं? आदरणीय श्री राजेंद्र भाई साहब से मेरी बात हुई है, जो कि करीबन बुजुर्ग हैं, करीबन 50 से 60 ईयर्स की उनकी उम्र है, और राजेंद्र ओनियन एजेंसी के नाम से उनकी दुकान है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। A334 दुकान नंबर है। कोई बात करना चाहे तो कर सकता है। मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9810261648। ये दिल्ली बहुत बड़े व्यापारी है, इनसे अगर कोई बात करना चाहे तो कर सकता है। इनकी लाइव रिकॉर्डिंग है, आज मैं वो आपको देने वाला हूँ किसान भाइयों। किसान भाइयों, बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिपोर्ट भी आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी। दीपावली तक प्याज का भाव क्या रहेगा इस विषय में भी हम बात करेंगे। अलवर का प्याज मंडी में कब से आने लगेगा? दीपावली से प्रेशर बनेगा 10 नवंबर के बाद। किसान भाइयों, मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि हम अलवर से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं। अलवर में कल बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। पिछले 15 दिन पहले बारिश हुई थी अलवर में, उस कारण से अलवर का प्याज कुछ मात्रा में खराब हुआ था और कुछ मात्रा में सही हुआ था। अभी अगर हम देखें किसान भाइयों, तो अलवर में कल रात से बारिश हो रही है, और अलवर सिर्फ अलवर नाम रह गया है। अलवर में करीब करीब 500 बीघे में प्याज के 500 किलोमीटर के एरिया में प्याज की खेती होने लगी किसान भाइयों, लाल प्याज की। तो किसान भाइयों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि अलवर के प्याज की जानकारी और पूरे इस वीडियो की मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर बाहर ना जाएं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मान लो अगर 10,000 लोग यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मिनिमम 9,000 मेरे को सब्सक्राइबर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? ये आपकी गलती है कि नहीं है? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अलवर में 500 किलोमीटर में प्याज की खेती होती है, लाल प्याज की, अभी हाल फिलहाल। और अलवर का प्याज दीपावली के लगभग आना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अभी जो बरसात हो गई है वहाँ पे, उस कारण से 5 से 7 दिन और लेट हो जाएगा। लेकिन मेरा एक कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि अलवर का जो प्याज है, बड़े मेहनत से किसान भाई अलवर का प्याज खेती कर रहे हैं। अगर ये खेती अगर खराब होती है तो देसी प्याज किसान भाइयों की बहुत अच्छी साबर आने वाली है। लेकिन हमारे अलवर के किसानों का क्या, बेचारों का कितनी मेहनत से खेती कर रहे हैं वो। तो अलवर के किसान भाइयों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका प्याज खराब ना हो, क्योंकि आपने भी मेहनत करी है और देसी प्याज किसानों ने भी मेहनत करी है। देसी प्याज किसानों का प्रोडक्शन अच्छा नहीं निकला, भाव भी नहीं मिला। अब जो भाव मिल रहा है इसमें वो बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि लालच कर रहे हैं। ठीक है, लालच बुरी बला है, लालच कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपसे करबद्ध करके निवेदन करता हूं कि अपना प्याज धीरे धीरे निकालना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि अलवर के जो प्याज किसान हैं इनका थोड़ा सा पैसा बन जाए। ठीक है, ये भी मेहनत कर रहे हैं किसान भाइयों। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अलवर का जो प्याज है आने वाले 10 दिन 15 दिन के बाद आना प्रारंभ हो सकता है, या इस महीने नहीं आता है तो 10 नवंबर के बाद अलवर का प्याज थोक मार्केट आएगा। थोक मार्केट और आपके जो देसी प्याज का जो रेट है इसको गिरा देगा। समझ रहे बात आप? इस अक्टूबर महीने में अगर आपने प्याज निकाल दिया तो ही आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो वाट लग जाएगी। अलवर में प्याज कम नहीं होता है, 500 किलोमीटर के क्षेत्र में प्याज होता है, और ये मेरे को व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी ने बात बताई है, वो रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिएगा। ठीक है, अलवर की बात उन्होंने जो भी बताई है वो पूरी रामायण आप सुन लीजिएगा। दीपावली तक प्याज का भाव क्या रहेगा? तो दीपावली तक प्याज का भाव किसान भाइयों 35 रुपये भी जा सकता है, कम भी हो सकता है।
गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि भाव बढ़ेगा, उम्मीद है भाव बढ़ेगा। देखिए कल दिल्ली मंडी में मध्य प्रदेश का जो प्याज है अच्छी क्वालिटी के 100-200 लॉट 2700 रुपये तक बिके। ठीक है, बात करेंगे हम मॉडल भाव की तो 1200 से लगा के 1800 रुपये तक बिके। अब 2700 ज़्यादा महत्वपूर्ण है या 1800 ज़्यादा महत्वपूर्ण है? 1200 से 1800 के बीच का जो भाव है वो महत्वपूर्ण है, न कि 2700 रुपये जो बिका है वो मात्र 2-4-10 लोड बिके हैं। ज़्यादातर माल किस रेट में बिका है वो महत्वपूर्ण है। तो अभी जो रेट चल रहा है इंदौर मंडी का जो मॉडल भाव है किसान भाइयों वो है 1000 रुपये से लगा के 1500-1600 रुपये, ये मॉडल भाव हो गया। 1600 से लगा के 2300 के बीच में दुफल है। दुफल का मतलब समझते हैं, यानी कि 2-4-10 लोड बेच के माल को मंगवा लेना। तो मेरा सीधा तात्पर्य ये है किसान भाइयों कि अभी जो रेट चल रहा है ये कम नहीं है। आपकी लागत नहीं निकलेगी मुझे मालूम है, लेकिन बेच दीजिए धीरे धीरे करके, एकदम से मंडी में भीड़ ना करें, धीरे धीरे करके प्याज को निकालें। भाव बढ़ेगा लेकिन प्याज बेचना बंद मत करें, प्याज को धीरे धीरे करके निकाल दें। जैसे 25 कट्टे आज, 50 कट्टे कल, परसों 75 कट्टे, इस टाइप से निकाल दीजिए धीरे धीरे करके। कुछ प्याज बचा के रखिए जो कि आने वाले करीब ये मान के चलें कि 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के लगभग प्याज का जो रेट है वो 25 पार जा सकता है, 30 भी जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि 50 तो हो जाएगा, 35 पार भी जा सकता है, 35 तक जा सकता है भाव, ऐसी की उम्मीद है। 50 भी अगर चला जाए तो कोई दो मत की बात नहीं है। अगर हमारा अलवर का प्याज खराब हो जाता है तो किसान भाइयों का रोना हो जाएगा वहाँ का, लेकिन प्याज भाव फिर 50 से 60, 70, 80, 90 तक जा सकता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। सिर्फ अलवर इतना बड़ा क्षेत्र हो चुका है प्याज के मामले में, 500 किलोमीटर तक के एरिया में प्याज होता है अलवर में। और अलवर का जो प्याज है, आपके जो प्याज का जो रेट है उसको 10 रुपये डाउन करता है। कितना? 10 रुपये। अभी अगर आपका प्याज 35 रुपये पर चला जाएगा, जैसे ही अलवर का प्याज थोक मार्केट में आने लगेगा आपका प्याज का जो रेट रहेगा वो 15 रुपये पर आ जाएगा। इतना ज़्यादा इफेक्ट गिराएगा अलवर का प्याज। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है आपसे कि प्याज को रोके नहीं, धीरे धीरे निकालें, सीमित मात्रा में निकालें और धीरे धीरे निकालें। तो मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं, अलवर और दीपावली। अब बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट लास्ट में मिलेगी आपको। दिल्ली के लाइव व्यापारी से बातचीत हुई है, ये भी लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों चीज़ें लास्ट में देखने को मिलेगी। इस महीने प्याज जाएगा 35 पार, बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अभी आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है। मैंने आपको कहा था कि 10 अक्टूबर के लगभग प्याज का भाव बढ़ेगा। आज से 1 महीने पहले कब कहा था? सभी किसान भाइयों ध्यान से सुनिए, मेरा एक पुराना वीडियो है, आज से 1 महीने 15-20 दिन, 1 महीने के लगभग पहले वाला, या हो सकता है ज़्यादा 15 दिन हुए होंगे। मेरे को वो वीडियो डालना नहीं है ना, आपको थंबनेल में बताना है। जैसे बाकी यूट्यूबर बता रहे कि इस वीडियो में हमारा इतना, हमने ये जानकारी दी थी, वो दी थी, फलाना ढिंकला। मेरे को कुछ नहीं बताना है, मेरे को तो ये बताना है कि आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, सलंग 30 दिन के सलंग वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बता दिया था कि 10 अक्टूबर को भाव प्याज का बढ़ेगा और मिनिमम 20 रुपये पार होगा। हुआ कि नहीं हुआ? 8 अक्टूबर के दिन ही इंदौर मंडी में 20 रुपये, 18 रुपये, 23 रुपये प्याज बिक गया। और 10 तारीख को प्याज का जो रेट है वो 20 रुपये तक, हमारा 1500 से लगा के 1800 रुपये तक हमारा जो मॉडल भाव रहेगा, 1500 से 1800, और 20-25 का जो रेट है वो 100% हमें इंदौर मंडी में कल देखने को मिलेगा। 25 तक भी जा सकता है 1-2 लाट। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसान भाइयों कि इस महीने प्याज का रेट, तो इस महीने प्याज का रेट 35 रुपये तक जा सकता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अगर अलवर का प्याज अक्टूबर महीने में चालू नहीं होता है तो हमारा प्याज का भाव 35 रुपये पार हो सकता है। अगर अलवर का प्याज आना शुरू हुआ कि हमारा जो प्याज है वो डायरेक्ट 15 से 20 रुपये डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने सभी पॉइंट आपको बता दिए हैं। सिर्फ दिल्ली के व्यापारी से जो बातचीत हुई थी वो, और बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें मैं लास्ट में आपको देने वाला हूँ किसान भाइयों। पिछले साल दीपावली पे क्या रेट रहा था, तो 3500 रुपये से लगा के 4200 रुपये के बीच का रेट रहा था किसान भाइयों, और मॉडल भाव रहा था 2500 से 3000 के बीच का पिछले साल दीपावली पे किसान भाइयों। और फिर जब ग्रेट गिरा एकदम से तो 14-15 पे आ गया था। और वैसी हालत इस साल भी होने वाली है किसान भाइयों, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको। आप पिछले साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। पिछले साल उन्होंने क्या करा, सितंबर अक्टूबर में भाव बहुत लपक के, सितंबर में तो डाउन हो गया था पूरा मामला, ये तो आपको पता है, मेरे को मालूम है। सितंबर में तो पूरा डाउन हो गया था मार्केट। और इसके शुरुआती में जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा रेट दिया, सितंबर में डाउन कर दिया, अक्टूबर में भी डाउन रहा। 15 अक्टूबर के बाद भाव थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और नवंबर में जाते जाते 42 रुपये पे प्याज का रेट चला गया था, 35 रुपये से 42 रुपये के बीच में किसान भाइयों। और इस बार भी यही हो रहा है, और फिर से भाव गिरेगा किसान भाइयों, और ऐसा गिरेगा ऊंधे मुँह।
8 रुपये 10 रुपये बिकेगा देसी प्याज हमारा ये नवंबर के महीने में, गारंटी के साथ 15 नवंबर तक। अगर अलवर की फसल इस बरसाती इस मावठे से ख़राब नहीं होती, इस पानी से ख़राब नहीं होती है, तो हमारा प्याज 10 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा नवंबर के महीने में। 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर के पहले पहले तो और 20 रुपये तक जा सकती है, बिक सकती है। और अक्टूबर के महीने में 35 पार हो सकता है प्याज, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि अक्टूबर महीने में कोई प्याज नहीं आ रहा है देसी प्याज, सॉरी बरसाती प्याज को आने में लगेगा मिनिमम 15 से 20 दिन। और 20 दिन में हम ये लंका जीत जाएंगे, लंका को फतेह कर लेंगे। कैसे? प्याज को बेच देंगे। इसी अक्टूबर महीने में आपको पूरा प्याज निकालना है धीरे धीरे करके। अगर आपके पास 1000 कट्टे हैं तो 50-50 कट्टे करके आप 20 दिन है आपके पास, निकाल दीजिए। आपका फ़ायदा अगर नहीं हो तो मेरा नाम पलट देना, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको फ़ायदा नहीं हो तो। आप सोमवार को 25 कट्टे लेके जाइए, मंगलवार को फिर 25 कट्टे लेके जाइए, बुधवार को 50, फिर 60, 70, 80, 90 ऐसे करके इस 20 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा प्याज निकालना है आपको। लेकिन भीड़ नहीं करना है यार, प्लीज़, सबसे निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर भीड़ नहीं करना है। नवंबर के लिए आप अगर बचाना चाहते हैं तो 100 कट्टे, अगर जिसके पास 1000 कट्टे हैं वो 100 कट्टे बचा लें, और जिसके पास 200 कट्टे हैं वो 25-30 कट्टे बचा लें, और जिसके पास 100 कट्टे हैं वो कुछ भी नहीं बचाएं, क्योंकि नवंबर की कुछ कह नहीं सकते भाई। नवंबर में तो रेट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बरसाती इस मावठे के पानी के कारण साउथ और अलवर दोनों जगह अगर नहीं बैठेगी, और एक गुजरात में, और दोनों जगह अगर नहीं बैठती है तो 100% प्याज का रेट डाउन होगा। और ये बैठ जाती है इस बरसात के पानी के कारण तो फिर प्याज संभल नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। फिर वो देखिए, दो बातें हैं, या तो ऊंधे मुँह गिरे आप, अगर प्याज अगर ख़राब नहीं हुई तो आप ऊंधे मुँह गिर जाएंगे नवंबर में। और अगर बरसाती प्याज ख़राब हो गई अलवर की तो आप आसमान की तरफ देखेंगे, फिर इतना भाव मिलेगा प्याज का। दो बातें हैं। तो ये मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी है किसान भाइयों। दो चीज़ें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी, और ये दोनों चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किसान भाइयों, ठीक है। मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता था प्याज के संबंधित। हमारे देश में सबसे अधिक प्याज करने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में प्याज की बुआई लगभग 5.08 लाख हेक्टेयर में की जाती है। सबसे खास बात यह है कि यह 3 मौसम में प्याज की फसल ली जाती है। कितने मौसम में? 3 फसल में, बरसाती प्याज, देसी प्याज, और इसके बीच में एक फसल और ले ली जाती है बरसात में ही। देखिए, एक फसल तो रहती है नेफेड की, ठीक है, नेफेड यानी कि हमारा गर्मी वाला प्याज, और एक फसल ले लेते हैं वो जैसे ही सोयाबीन की फसल करती है और तुरंत प्याज लगा देते हैं, बरसात में कण पैदा कर लेते हैं, और एक बरसात में ही प्याज कर लेते हैं। तो 3 फसल ले लेते हैं वो। कितनी फसल? 3 मौसम में फसल ली जाती है। महाराष्ट्र के अलावा प्याज की जो फसल है और पैदावार करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, गुजरात, बिहार में बेहद कम जगह में, और कर्नाटक शामिल है। कर्नाटक में भी प्याज की फसल की जाती है, और कर्नाटक जो साउथ का एरिया है इसमें तो बहुत ज़्यादा प्याज लगता है किसान भाइयों। इन सभी के अलावा प्याज का उत्पादन राजस्थान में बहुत ज़्यादा, 500 किलोमीटर के एरिया में, अलवर में, हरियाणा में भी होता है प्याज, तेलंगाना में भी किया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है वो लासलगांव में किसान भाइयों, और दिल्ली मंडी भी जो है वो लासलगांव मंडी के बराबर ही मानी जाती है। वहीं राजस्थान में अलवर में सबसे बड़ी प्याज की मंडी है किसान भाइयों, और यहाँ के प्याज की पाकिस्तान में भी काफ़ी मांग रहती है। यदि हम हाल फिलहाल में प्याज के भाव की अगर बात करें तो इस समय देश की मंडियों में प्याज का भाव औसत चल रहा है किसान भाइयों, लगभग 1200 रुपये से लगा के 1900 रुपये के बीच में। तो ये कुछ जानकारियाँ थी किसान भाइयों जो मैंने आपको दे दी है। अब हम चलते हैं बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की तरफ, और लास्ट में आपको सुनने को मिलेगी दिल्ली। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिपोर्ट, प्याज की रिपोर्ट। किसान भाइयों, खोसदांगा बॉर्डर से 8 अक्टूबर 2022 यानी कि कल 25 गाड़ियों का एक्सपोर्ट हुआ और 4 गाड़ी बैलेंस में बची। किसान भाइयों, नासिक प्याज 36 से 37 टका प्रति केजी के हिसाब से बिका। सुपर जो गोल्टा है वो 36 से 37 टका, और गोल्टा गोल्टी किसान भाइयों 30 से 32 टका प्रति केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट किया गया। एमपी का जो ओनियन है किसान भाइयों 25 से 28 टका प्रति केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट हुआ। 25 से 28, 29 टका प्रति केजी के हिसाब से, यानी कि ये मान के चलें कि 22 से 23 ज़्यादा हो जाएगा, 22 से 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बांग्लादेश में हमारा
भारत का जो प्याज है वो एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन बहुत कम मात्रा में उन्होंने अंदर प्याज लिया किसान भाइयों। वैसे तो 6 अक्टूबर को ही बांग्लादेश का जो है बॉर्डर खुल चुका था, लेकिन और 7 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जो है नहीं एक्सपोर्ट हुआ। शनिवार के दिन का एक्सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, एमपी के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा था। बोलिए। यूट्यूबर हूँ भाई साहब, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और आपसे जानकारी लेना चाहता था प्याज संबंधित। भाई साहब, आप बता सकते हैं कि जो अभी तेजी आई है प्याज में, ये परमानेंट है या नहीं? ये पोजीशन आपको बता पाएंगे हम 4-5 दिन बाद, क्योंकि अभी राजस्थान में बरसात है जी। और कम से कम 3 दिन 4 दिन लगेंगे ये पता करने में कि, क्योंकि बरसात चल रही है अभी। जी जी जी। परसों तक बरसात बता रखी है गूगल ने। जी हाँ, 12 तारीख उसके बाद 2-3 दिन बाद पता लगेगा कि क्या। जी 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 जी। अच्छा भाई साहब, एक जानकारी और लेना चाहता था आपसे कि जो भी लाल प्याज है ये मंडियों में कब से ज्यादा मात्रा में आने लगेगा? जैसे दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया, दिल्ली मंडी हो गया, इन मंडियों में ज्यादा। जी भाई साहब, आपकी थोड़ी सी आवाज कट गई। राजस्थान में जितना प्याज आ रहा है आएगा जी। सब लाल आएगा। साउथ से जितना प्याज आएगा सब लाल आएगा। ठीक है जी। जी। और गुजरात से जितना प्याज आएगा सब लाल आएगा। पीला प्याज तो जाके आएगा जनवरी या अभी तो सारी जगह से लाल ही बीज लगता है, लाल ही आएगा। अच्छा अच्छा, मैं एक जानकारी और जाना चाहता था आपसे कि ये कितनी तारीख से, लगभग कौन से महीने में और कितनी तारीख से आ जाएगा मंडियों में? क्या लाल प्याज? लाल प्याज तो आप ये समझो कि साउथ से तो आ ही रहा है पूरे देश में। हाँ, साउथ से तो आ रहा है। और हमारे यहाँ जो है 20 तारीख की उम्मीद है, अगर बारिश को खराबी न करे तो इस 20 तारीख से आ जाएगा और 25 तारीख के बाद, दिवाली के बाद पूरे देश में जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि लाल प्याज भाई साहब जिस दिन से आना चालू होगा उसके बाद हमारा जो नेफेड, यानी कि हमारा जो देसी प्याज है, बरसात पुराना प्याज गर्मी वाला, उसका रेट पे कोई असर गिरेगा? बिल्कुल। जी जी। पुराने वालों का बड़ा होगा। जी जी। तो पुराना बचेगा, नया। मैं तो 20 कह रहा हूँ पर आप 1 मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, 10 दिन हमेशा सेफ होकर चलना चाहिए। 1 तारीख से नया प्याज इतना आएगा जो बाहर भी जाएगा। जब नया लाल आ जाएगा तो पुराने, और क्योंकि पुराने वाले रोक रहे हैं तेजी के चक्कर में, बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो पुराना प्याज जब आज से 4 साल पहले दोनों नए और पुराने वाले माने गए थे, वो हालात बन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ये प्याज राजस्थान का खराब नहीं होता जी, तो 1 के बाद पुराने प्याज वालों का हाल बिगड़ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नए वाले तो मरे नहीं। जी। नए वालों की अपनी गलती की, पुराने वालों की लालच से मरना पड़ेगा। जी जी। पुराने वाले जितना प्याज देखो ऐसा है, अभी नेफेड ने प्याज निकालना शुरू नहीं किया। हाँ, अब बिल्कुल बिल्कुल। उनका बहुत बहुत कम निकल रहा है रोज। लेकिन क्योंकि उन्होंने देश में कई जगहों पर टेंडर किए हैं और लोगों को एजेंट नियुक्त करना है, वो अभी तक किया नहीं है उन्होंने। अच्छा अच्छा। उम्मीद हो रही थी कि कल शनिवार को कर देंगे, नहीं हुआ। तो अब जिस दिन भी हो जाएगा उसके बाद उनकी भी लोडिंग शुरू होगी। अच्छा, अभी 2.5 लाख मीट्रिक टन। अच्छा अच्छा अच्छा, और बचा हुआ अभी? तो 2.5 लाख मीट्रिक टन हमें बेचना है अब अक्टूबर। अच्छा 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 अच्छा। तो 300 गाड़ी, 400 गाड़ी, 200 गाड़ी, 200 गाड़ी रोज निकलेगी। आपकी आवाज थोड़ी सी दब जाती है, फिर आती है, फिर दब जाती है, फिर आती है सर। आवाज कम आ रही थोड़ी सी। मैं तो जिले में बैठा हूँ, आवाज मेरी तो क्लियर आ रही होगी आपको। आप दिल्ली आजादपुर में बैठे हैं तो वहाँ तो बहुत। हेलो। हाँ, अब आ रही है। हेलो। हाँ, अब आ रही है। मैं असल में आवाज धीमी कर रही। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि नेफेड की प्याज जो है अगले हफ्ते बाद में या उससे अगले हफ्ते के शुरू से
ज्यादा मात्रा में निकलनी शुरू होगी। जी जी भाई साहब। वो चाहे किसी भी देश के हिस्से में जाए या ज्यादा हिस्सों में जाए, वो बहुत बड़ा एक दवा बनाने वाली है, मेरी अपनी सोच है। जी जी जी। क्योंकि आज जब अपने पढ़ के निकलेंगे, हमारे यहाँ करीबन 10 गाड़ी हो जाओ है। अच्छा तो उम्मीद है लगी। अच्छा अच्छा। तो वो अगले हफ्ते के आखिर में या उससे अगले हफ्ते में शुरू हो जाए, क्योंकि ये एजेंट जिस दिन नियुक्त होंगे जी जी। तो उस दिन से इनकी लोडिंग बढ़ जाएगी बहुत। और उस दिन और से अब जो टाइम बिन, हाँ, उस दिन से जो हमारा, जैसे कि हम सभी किसान भाइयों का जो प्याज है, देसी प्याज पुराना रखा हुआ है, उसके ऊपर हाँ, असर डालेगा। बिल्कुल डालेगा। चाहे कितना डाले, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे डालेगा, क्यों हाँ नहीं डालेगा। बिल्कुल डालेगा। और उधर से नया आ जाएगा। हाँ, वो फिर और असर डालेगा। नए, तो देसी देखो का ये काम। महीना है, जी। ये महीना है पुराने प्याज के लिए। अच्छा, इसमें जो निकल गया निकल गया। जो और अगले नहीं, अगले महीने जो है जी। नया आएगा, और नया जिस दिन आ जाएगा, पुराना कोई लेता नहीं है घरों में। बिल्कुल नहीं लेता, बिल्कुल नहीं फिर लेता। होटल वाले लेंगे, बिल्कुल, ढाबा होटल कैंटीन वाले लेंगे, बिल्कुल। बल्क बायर लेंगे जो कमर्शियल काम करते हैं। हाँ, उनको जरूरत पड़ेगी देसी प्याज की पुराने। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि प्याज का एक असूल है। जी जब प्याज आप कढ़ाई में डालते हैं ना, जी जितना पानी इसमें से निकलता है, जी उतना ये तेल या घी पी लेता है। जी तो उसमें तेल और घी बहुत कम लगता है, इसका स्वाद भी ज्यादा होता है। जी तो वो तो अगले पूरे महीने पुराना ही लेंगे, जी जी जी। लेकिन वो मोटे वाला लेंगे। हाँ, बड़ा जो दिल्ली चलता है, दिल्ली में। बड़ा जो होटल वाले बड़ा प्याज लेते हैं। जी, जो 40 से 55 mm 60 mm। मेरा तो ये कहना है कि चाहे कुछ भी करें जी लोग, जी धीरे धीरे या हाँ। आज से 5-7 दिन बाद जी तो अपना प्याज थोड़ा थोड़ा निकालें। जी भाई साहब। मेरे को जैसे किसी का टेलीफोन आता है, कितने प्याज के कट्टे हैं, 1000। भाई तो हर हफ्ते एक गाड़ी बेच। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा मत कर कि मत बेच। हाँ बिल्कुल, निकालो निकालो, धीरे धीरे करके अपना प्याज निकालो। तो होगा क्या। जी जी, तेरा दिल नहीं कर रहा तो एक गाड़ी मत बेच, आधी बेच। बिल्कुल सही है। तो मतलब बाकी ये लोग जो है कुछ फल में जिन्होंने स्टॉक कर रखा है तेजी के लिए, और जो बिल्डिंग बेचते हैं, जी वो झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं। और कुछ लोग तो इतने नीचता पे उतर आए हैं कि कुछ बोलिए झूठी या पुराने किसी साल की डाल देते हैं, 30 रुपए 35 रुपए। हाँ, गलत कर रहे हो। ठीक है ना जी। तो वो बिल्कुल गलत। लोगों को, किसान लोगों को बेचारों को इतनी समझ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मंडियों में 15-20 रुपए दिख रहा है, हाँ तो बिल्कुल 30 रुपए कैसे दिख जाएगा किसी मंडी में। बिल्कुल सही है। तो वो उसको सोच के जो है कहते मन बनाया तो भी नहीं बना रहे। बिल्कुल सही है। तो अब इसमें तो देखो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरा तो ये कहना है कि ये महीना है पुराने प्याज के लिए, इज्जत से बिकने के लिए। हाँ, इसमें अगर निकल गया तो निकल गया। हाँ, और अगले महीने तो बेइज्जती से बिकेगा। बिल्कुल, अगले महीने तो फिर और अपनी गरज से देना है वो तो। अगली गरज से देना, और ये तो खुद मरेंगे, पर नए प्याज वालों का कोई गुनाह नहीं है, उनको भी मारेंगे। उनको भी तो इनका मारेंगे। बाजार गिरेगा तो उसका भी गिरेगा। उसका भी गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। गरीब आदमी पे गिरेगा। गरीब आदमी तो वही प्याज लेगा जो सस्ता होगा। बिल्कुल। भाई साहब, तो ये हालात है। एक जानकारी और जानना चाहता था आपसे कि इस अक्टूबर माह में हमारा जो देसी प्याज है, इसका रेट कहाँ तक जाने की उम्मीद है अभी? मतलब ये अक्टूबर में? जी। अक्टूबर में कम नहीं होगा। अच्छा, मतलब बढ़ने की उम्मीद है। ये बढ़ेगा या यही रहेगा या रुपए 2 रुपए कम रहेगा। जी जी जी। मतलब कोई इसमें इस महीने में जी भारी बदलाव नहीं होना है, ना ऊपर ना नीचे। जी जी। भारी ऊपर जा सकता है, नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है अगर राजस्थान की फसल खराब हो जाए। हाँ ठीक है जी। जी। वो तो सूरत बन सकती है, तेजी की तो बन सकती है, पर मंदे की नहीं बन सकती। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब तेजी हो सकती है, अभी मंदी तो होना है नहीं, बिल्कुल मंदी तो होगी नहीं। मंदा तो नहीं होगा। ये जो 2-1 रुपए चढ़े हैं ये उतर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन तेजी आ सकती है अगर राजस्थान की, और कहीं की नहीं, राजस्थान की फसल अगर खराब होती है जी जी, तो शर्तिया तेजी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। क्योंकि अभी एक्चुअल में तो 12 तारीख तक पानी बताया है, और राजस्थान में पानी गिर रहा है अभी अलवर में। बिल्कुल गिर रहा है। आप एक अलवर नहीं है, 500 किलोमीटर में प्याज है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, 500 किलोमीटर। ये राजस्थान में बहुत ऐसे ज्यादा नहीं है फैला जैसे हुआ आपके एमपी में लगता है, जी। ऐसे ही राजस्थान ही नहीं है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है। हाँ हरियाणा में प्याज लगता है, बिहार में लगने लग गया प्याज अभी। राजस्थान में कुछ एरिया में लगती थी। जी अभी तो अब पूरा लोगों बहुत को ज्यादा। इतने इतने टैक्स लगने लगे कि 100 किलोमीटर लंबा चौड़ा इलाका है। और वहाँ का जो प्याज की जो वेराइटी है भाई साहब, वो भी बहुत शानदार रहती हाँ, है, बहुत ज्यादा बड़ी। बहुत हो गई है, अब तो बहुत अच्छी हो गई। अभी हाँ। एमपी से भी ज्यादा अच्छी वैरायटी राजस्थान के अलवर के प्याज की रहती है। नहीं, देखो जो किसान बना के लाता है ना, हाँ जो सुबह बना के लाता है, किसान जो है तो अपना पानी वानी दिया, पिला, जी 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 और कोई राजस्थान का प्याज लाता है, वो तो बहुत बढ़िया प्याज है। जी जी जी। हम तो भाई साहब 8-8 10-10 दिन के रास्ते पे लोड होता है। जी 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 जी। हाँ हाँ अच्छा भाई साहब, अभी मैंने आपको जो फोन लगाया है, राजेंद्र ओनियन एजेंसी A334 हाँ, है ना, यही है। सही नंबर है ना? हाँ हाँ, आपकी अब नंबर एजेंसी, मेरा मोबाइल का ये है ही। हाँ आपकी एजेंसी का नाम है राजेंद्र ओनियन एजेंसी हाँ A334। हाँ बिल्कुल, आजादपुर मंडी दिल्ली। आजादपुर मंडी दिल्ली। अच्छा भाई साहब, एक जानकारी और चाहिए थी कि अभी जो एमपी का प्याज दिल्ली मंडी में आ रहा है वो किस रेट में बिक रहा है? देखिए, कल जो एमपी का प्याज हमारे यहाँ आया है, जी वो छोटा बिका है 15 रुपए, जी और मीडियम बिका है 18 रुपए, जी। और मोटा बिका है 22-23 रुपए। अच्छा, हमारी जो इंदौर मंडी है, इंदौर मंडी में कल का रेट है, एक लोड 2300 बिका है, बाकी 2000 के अंदर अंदर का मार्केट है। देखिए, इंदौर से 15, 16, 17 रुपए में दिल्ली के लिए गाड़ी लोड हुई है। हाँ जी ठीक है जी। जी और जो आप बता रहे हो कि वहां पर 23 रुपए बिका है, जी। उसका भाव यहाँ पर आप समझो 28 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, जी क्योंकि देखो असल में किसानों का नुकसान क्या होता है कि हमारे आड़ती भाई या दूसरे आदमी जो है, मैं बहुत विभिन्न पोस्टों पर रहा हूँ, मैं कभी भी कम रेट की और ज्यादा रेट की बात नहीं करता। जी जी। मैं बात करता हूँ 90% प्याज की, 10 की नहीं करता। हाँ, जो 90% जिस रेट में बिकता है उसी की बात करना चाहिए, बिल्कुल सही तो बात है। यहाँ दिल्ली में एमपी के प्याज का रेट 15 रुपए से लेके 22 रुपए तक है। जी वैसे तो जो प्याज सबसे महंगे बिके हैं कल, वो 27 रुपए बिके हैं, बिल्कुल। लेकिन वो है कितने, 150 कट्टे। हाँ और क्या, ज्यादा से ज्यादा 200 और कट्टे 300 कट्टे मान लें अपन, इससे और ज्यादा थोड़ी ना। 9 रुपए गोली बेची है। बिल्कुल। तो मैं गोली चोपड़ा की जिक्र करूं या प्याज का जिक्र करूं, जी जी या मैं उनका जिक्र करूं तो बताऊं कि जो 9 रुपए बिकी है, 10 रुपए 8 रुपए बिकी है, गोली है छोटी। हाँ बारीक चोपड़ा जो, बिका है, चोपड़ा मीडियम बिका है 12-13, मोटा बिका है 14-15, बिल्कुल और छोटी प्याज बिकी है 15 रुपए 16 रुपए, मीडियम 18-19 रुपए, और मोटी 21-22 रुपए 23 रुपए। बिल्कुल। तो ये सारी बात किसान को बतानी चाहिए। वो मैं तो बताता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के हाँ, माध्यम से मैं बस बताता हूँ। बस वही जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो क्या समझता है कि भाई ये तो ये भाव हो गया। और ये 23 रुपए वगैरह की जो प्याज बिकती है ना, हाँ ये तो ये एक लोट दुफल है, वो क्या करते हैं, अपने किसान को या व्यापारी को या खुद जो प्याज खरीद के लाए होते हैं, उसमें पल के 25-50 कट्टे ले आते हैं, उनकी बोली तेज चली जाती है, जी उसके कारण उनकी बोली वो फिर एयर कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, फिर उनके कारण उनकी दुकान पे प्याज ज्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। जबकि उनकी चर्चा में से कोई बात करता है, कोई भाव पूछता है, तो मैं उसे यही बताऊंगा कि 15 से 22 का रेट है। जी अब उसके बाद अगर वो जी भाई साहब। कि वे 27 तक बिका है, जी वरना मैं उसको 23 से ऊपर नहीं बताऊंगा, क्यों, वो प्याज आएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जो जी हाँ, अभी जो महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, किसान कांदा संघ के अध्यक्ष हैं, भारत दिगोले जी सी, उनसे भी मेरी बात हुई थी अभी 3-4 दिन पहले। हाँ, तो वो भी मैंने वीडियो डाला था बना के, उनको भी डाला, तो उन्होंने भी शाबाशी दी थी, बोले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और किसानों के हितैषी हो बोले आप। मैंने कहा नहीं, मैं तो किसान हितैषी इसलिए हूँ कि मैं खुद किसान हूँ।
हाँ ठीक बात है, भाई अच्छी बात मेरे है। मेरे खुद के पास प्याज रखा हुआ है, मैं खुद किसान हूँ, खेती करता हूँ और यूट्यूब चैनल भी है। तो भाई हाँ। मैं खुद किसान नहीं तो ऐसी बात नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? सिटी वाले जो हाँ, यूट्यूबर नहीं। है वो थोड़ी ना करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। भाई सिटी वाले यूट्यूबर तो वो सिर्फ भाव बताने का काम करेंगे, मैं तो जो है हाँ एक्चुअल में जो सच्चाई है वो बात बताऊंगा लोगों को। बिल्कुल ठीक बात है। भाई साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके नंबर में सेव कर रहा हूँ। हाँ और मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र ओनियन एजेंसी A334 पर अगर कोई प्याज लेके जाना चाहे शाजापुर इंदौर से तो जा सकता है। स्वागत है हाँ जी, भाई साहब के यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है।